Hello everyone, welcome back to my 75 days English speaking challenge. Today we will understand the importance of verbs and tense. Is this possible to speak English fluently with the help of verbs and tense? Can we speak English fluently? Fluent English is equal to fluent English. So let's understand verbs. So there are थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वी लर्न. यदि हमें तीन वर्ब्स के फॉर्म यदि याद नहीं है तो हम एक सेंटेंस को बोल नहीं सकते. जैसे कि कोई भी कार्य यदि हम करते हैं हिंदी में या फिर हमारी नेटिव लैंग्वेज में, वी नो द वर्ब्स. लाइक यदि हम पानी पी रहे हैं तो वी नो हम पानी पी रहे हैं. यदि इंग्लिश में हमें उसकी वर्ब्स नहीं याद है तो हम इंग्लिश बोल नहीं सकते. जैसे कि यदि वर्ब्स याद है तो यू कैन से, if you know the verbs you can say I am drinking water. But if you don't know verbs and if you want to speak, so how will you say? So the importance of verbs is very important. And थ्री टाइप्स की होती है. जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया ड्रिंक का, इसी टाइप से ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक. The more verbs you know, the more sentence you can make. You can make many sentences. Drink, if you know the verb drink, drink means pina. So you can say I am drinking milk, I am drinking juice, I am drinking water, anything. So you can make many sentences. अब ऐसे ही आपको बहुत सारी verbs याद होना चाहिए. जितने सेंटेंस, जितनी verbs हमें याद होगी उतने सेंटेंस हम बोल पाएंगे. तो हमें वर्ब्स, सबसे पहले वर्ब्स याद करना है. यदि हमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, इफ़ यू डोंट नो, इफ़ यू आर ट्रूली बिगिनर, यू शुड लर्न वर्ब्स. एवरी डे यू कैन लर्न 3 to 4 verbs and you can make sentence using verbs. And how will you make sentences? How will you make sentences if you don't know tense? So you should know tense also. Present, past एंड फ्यूचर. अब कोई भी सेंटेंस यदि हमें बनाना है, एनी डेम सेंटेंस वी वांट टू मेक, इट विल कम इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. या तो सेंटेंस अभी का होगा, प्रेजेंट का होगा, या फिर पास्ट का जो समय बीत चुका है, या फिर जो टाइम आने वाला है उसका होगा. तो हमें टेंस भी याद होना चाहिए. जब भी हम एक वर्ब्स के यूज करके कोई सेंटेंस को हम बना सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ यू से मैं खाना पकाता हूँ या पकाती हूँ, तो यू विल मेक सेंटेंस आई कुक फूड. अभी आपको पता है प्रेजेंट का है तो यहाँ पर कुक फूड, आई कुक फूड. यदि यही सेंटेंस हमें पास्ट में कि मैंने खाना पकाया था, तो कैसे बनाता मैं? आई कुक्ड फूड. अब इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको. यहाँ पर कुक है, यहाँ पर कुक्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में. और यहाँ पर यदि मैं इसी सेंटेंस को मैं बनाऊं कि मैं खाना पकाऊंगा, अभी नहीं पकाया है तो मैं खाना पकाऊंगा, तो कैसे बनाऊंगा? आई विल कुक फूड. आई के साथ शेल भी लगाते हैं. आई विल मतलब मैं पकाऊंगा ही, तब ज्यादा संभावना है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसलिए आई विल कुक फूड. सो डिफरेंस क्या है? यहाँ पर विल लगाया है. यदि हम कोई सेंटेंस को टेंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं, वर्ब्स को इन द बिगिनिंग, if you want to understand, if you want to speak short sentence in the beginning, so we should start with verbs and tense. We have to understand tense. If you don't know, go to the YouTube and search 3 types of tenses and learn tense first. And if you don't know verbs, without verbs you can't make sentence. The sentence would be incomplete. कंप्लीट नहीं होगा सेंटेंस यदि हमें वर्ब्स याद नहीं है. तो सबसे पहले यदि हम ट्रूली बिगिनर्स हैं तो वर्ब्स याद करें, फिर टेंस को याद करें, फिर कुछ सेंटेंस बनाएं. उसके बाद फिर हम धीरे धीरे we will shift from beginner to advanced. So that's enough for today. See you in the next video. Thanks for watching.